भव्य आत्मा सार आत्मा है। ये शरीर ऊपर का खोल है। जिसने अपने सार को जान लिया, अपनी आत्मा परमात्मा को जान लिया, वो अनंत सुख का भागी हो जाता है। और राजा में सार को जानना है कि मैं कौन हूँ, यही तो सार है। एक बार की घटना, सम्राट का दरबार लगा है, सभी मंत्रीगण अपने आसन पर आसीन हैं। आज सम्राट के मन में आया, सार क्या है। उसने अपने पूरे मंत्रिसभा में पूछा, क्यों मंत्री जी, आपने एक दिन कहा था संसार में सुख है, संसार में सत्य है, संसार में परमात्मा है और संसार में आत्मा है। लेकिन मैंने सारे देश में घूम लिया हूँ, कहीं सुख आत्मा परमात्मा नहीं मिला। मैंने विदेशों में भी खोज की, पैसे कोई बात नहीं थी, बस मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, महंगा मिले सस्ता मिले, मिल जाए, मगर कहीं सुख शांति नहीं मिली। अब आप बताओ, यदि सुख शांति नहीं है, आपने क्यों कहा? ओ सम्राट से झूठ बोलने का सजा तो क्या है? मात्र फांसी है। यदि कहीं सुख शांति है, कहीं आत्मा परमात्मा है, तो आप मुझे दो, अन्यथा ये फांसी का फंदा अपने गले में डाल दो। साबरे सम्राट में, सारे राजसभा में सन्नाटा छा गया। सम्राट कहता है, सुख शांति मुझे दो। कौन देगा? सम्राट ने कहा, मैं जानता हूं सुख शांति इतनी सस्ती चीज नहीं है। आपके लॉकर में रखी होगी, आपकी तिजोरी में रखी होगी, आपकी झोली में नहीं है। इसलिए मैं आपको समय दूंगा। आपके लिए एक सप्ताह का समय है। आप एक सप्ताह के बाद मुझे सुख शांति आत्मा परमात्मा ला के दे देना। इतना भी जानता हूं, ये बहुत कीमती चीज है, जब तो हर जगह नहीं मिलती। और सामान्य चीज सामान्य जगह आ सकती है, कीमती चीज कीमती पात्र में आएगी। इसलिए मैं ये सोने की रकेबी, इसमें कीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं, ये बनवा कर लाया हूं, और इसमें आप सुख शांति भर देना। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। सुख शांति कैसे भरे? आत्मा शरीरी है, दिखती नहीं है, और ये सम्राट कहता है इसमें भर देते थे। बड़ा मुश्किल है। लेकिन सम्राट को कौन समझाए? सम्राट ने कहा, मंत्री जी खड़े हो जाओ और पकड़ो ये रकेबी। 7 दिन के बाद ये रकेबी भर के दे देना, सुख शांति आत्मा परमात्मा से। चारों चीज एक ही है, सुख भी उसी का नाम है,
आत्मा भी उसका नाम है, भगवान भी उसका नाम है, और सत्य भी उसका नाम है। आप भर के दे देना। यदि आपने भरी नहीं तो ये फांसी फंदा आपके लिए सुरक्षित है, आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सारी राज साहब समझ गई। एक हफ्ता बाद मंत्री जी को फांसी लग जाएगी, क्योंकि आत्मा किसी वस्तु को हम तश्तरी में भर सकते हैं मगर आत्मा को नहीं भर सकते। और मंत्री जी का चेहरा बड़ा उदास, क्योंकि एक सप्ताह की जिंदगी है, एक सप्ताह बाद फांसी के फंदे पर लटकना है। वो चेहरे उदास से मंत्री राजदरबार से निकल गए अपने महल की ओर जाने के लिए। रास्ते में एक ब्रह्मचारी भैया मिल गए मंत्री महोदय को। मंत्री महोदय भी ब्रह्मचारी को जानता था, सम्राट भी जानता था, पूरे नगरवासी जानते थे ये ब्रह्मचारी है, ज्ञानवान है, निष्ठावान है, सत्यवादी है। और ब्रह्मचारी ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी आज चेहरा लटका क्यों है, आज ये उदासी क्यों है? मंत्री जी ने कहा, आज सम्राट ने एक ऊट पटांग बात कह दिया। क्या कहा? मुझे सोने की रकेबी दी है, कहता है इसमें कीमती कीमती हीरे मोती लगे हैं, आप इसके अंदर आत्मा, सुख, शांति, सत्य भर के दे दो। भला कोई भर सकता है? ये किसके पास है? ब्रह्मचर्य का है। कब भरने हैं? एक सप्ताह बेफिक्र को सो जाओ, एक सप्ताह बाद सुख शांति भरती जाएगी। बड़ा विचित्र सा सवाल है। मंत्री भी जानता था ब्रह्मचारी मिथ्यात बात नहीं कहते, आत्मा परमात्मा की बात कहते हैं। संसारी आदमी मिथ्यात की बात कहता है और मिथ्यात में सुख मानता है। मोक्ष मार्गी मिथ्यात में सुख नहीं मानता। मंत्री को कुछ सांत्वना मिली, घर में बैठ गया। एक सप्ताह पूरा हो गया। ब्रह्मचारी जी प्रातःकाल मंत्री घर पहुंच गए। चलो मंत्री जी, सुख शांति दियाए, तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार बैठा हूं। और चलते हैं सुख शांति देने के लिए सम्राट के पास। ब्रह्मचारी ने कहा, चलो पहले छोटे बाजार चलो, वहाँ श्री चक्र महामंडल विधान हो रहा है, वहाँ सुख शांति बट रही है। आप भी चाहो तो आप भी ले लो, मेरे पास तो है। और वे भगवान के दरबार में आ गए। किसका दरबार था? भगवान का था, मिथ्यावादी देवों का नहीं था। आने के बाद में भगवान की पूजा किया, अभिषेक किया और जाप भी कर लिया, स्वाध्याय कर लिया और कहा चलो राज दरबार, दिया है सम्राट को सुख शांति। थोड़े ही चले थे, ब्रह्मचारी जी बोले, मंत्री काम बहुत छोटा सा है कि मात्र उसको एक रगे सुख शांति भर के देना है।
और इस काम के लिए दो दो आदमी जाए, ये कौन सी अकलबंदी है? जो काम एक मजदूर कर सकता है वहाँ इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये काम एक छोटा सा है, या आप दियाओ या मैं दियाओ। मंत्री जी सोचते हैं आप ही दियाओ, और ब्रह्मचारी जी राज दरबार पहुंच गए समय से पहले। राज दरबार का समय था 10 बजे का, ब्रह्मचारी जी पहुंच गए 9:30 बजे। सारा दरबार खचाखच भरा था। क्यों? आज मंत्री जी को फांसी होगी। हर आदमी बुरी दृष्टि से देखता है। हमारे आंखों में प्रकाश नहीं है, अंधकार है। राज दरबार बड़ा था। ब्रह्मचारी जी राज दरबार में पहुंच गए। सब जानते थे ब्रह्मचारी जी को मंत्री जी ने भेजा होगा। और कहा क्यों ब्रह्मचारी जी, आपको मंत्री जी ने भेजा है? उनको क्या हो गया? क्या कोई तबीयत खराब है? मैं क्यों नहीं आए? अन्य बात एक साथ सबने बोल दिया। उन्हें नहीं पता था ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, मोक्ष मार्गी है। जहां सात भय में कोई भय है वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। जहां संसारी चाह है वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। ये भगवान की वीतरा की वाणी है। ब्रह्मचारी कड़क बोले, क्यों सम्राट, ये राज दरबार है या कूचड़ा मंजे है? मैंने सोचा था आज मैं राज दरबार में जा रहा हूं, लेकिन ये कूचड़ों की मंडी में आ गया। कूचड़ों की मंडी क्या होती है? सब्जी मंडी। वहां चेचे होती है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, ना मंत्री का हूं ना सम्राट का हूं। और आपने आके मेरे से सैकड़ों सवाल क्यों कर दिए? मैं हो सकता कोई विशेष काम से आया हूं? क्यों सम्राट, ये तुम्हारी सभ्यता है या यही राज दरबार है? राजा ने सोचा ब्रह्मचारी तेज और तर्रार है, निर्भीक है। और राजा ने कहा ये गलती रही है, आप आइए विराजिए। और सम्राट ने अपने साथ में आसन दे दिया। वो मंत्री जी ने कहा जला पहले ब्रह्मचारी जी के नाश्ता पानी मंगा दो, अन्यथा नहीं जाने क्या क्या कह दे। और ब्रह्मचारी जी के लिए फटाफट नाश्ता आ गया। नाश्ते में 1 गिलास दूध भी आ गया और बहुत से सामान थे। उस ब्रह्मचारी भैया ने गिलास उठाया दूध वाला और कहा सम्राट जी गिलास में क्या है? दूध है। ये क्या होता है? क्या काम है इसका? कैसा होता है? सम्राट ने कहा ये दूध है, गाय से मिलता है, पौष्टिक होता है, इसके अंदर घी होता है। फिर ब्रह्मचारी ने अपनी अंगुली दूध में डाल दिया और कहा मेरी अंगुली पर क्या है? दूध है। वो दूध पिया, गिलास नीचे टेक दिया। सोने की रकेबी निकाली जो सम्राट ने दिया था। वो सम्राट से कहा सम्राट मैं सुख शांति
आत्मा परमात्मा लेकर आया हूँ, लेकिन तेरे सोने की रकेबी में चमक है, और वो चमक अहंकार की है, इसलिए मैं उसमें टिक नहीं सकती। आपने कहा दूध में घी है और मेरी अंगली पर दूध है, आप इसका घी इस रकेबे में डाल दो और मैं सुख शांति भर दूं। सम्राट की बात बीजे में नहीं घुसी। कहता है ब्रह्मचारी ज्यादा होशियार मत बनो, दूध में से घी निकालने के लिए कुछ करना होता है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं आई अकल, यही तो मैं बता चाहता हूं कि सुख शांति पाने के लिए कुछ करना होता है। जिस प्रकार से दूध में से घी निकालने के लिए सबसे पहले संस्कार करने होते हैं। संस्कार मतलब इसमें खट्टा लगाना होता है, और खट्टा लगने के बाद इसकी दही बनती है, उसके लिए समय चाहिए। नहीं अभी छाट डालो अभी दही बन जाए, ऐसा नहीं है, 5-7 घंटे लगते हैं। ये स्थिति सुख शांति के लिए है। वो दही बनी है, घी नहीं बना है, लेकिन संस्कार डलते ही अब दूध नहीं बचा है। अब ना दूध का स्वाद है ना दूध की सुगंध है। अब क्या करना होगा? देह को मत्थन करना होगा, उसका एक एक कण छिन भिन करना होगा। जो छिन भिन हो जाएगा तो उसमें से नवनीत निकलेगा। नवनीत ऊपर होगा, छाछ नीचे होगी, मगर पूरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नवनीत चिकनाई लिए हुई है, चमक नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए नीचे है। अब इसको घी बनाने के लिए कुछ करना होगा। 3 चीज चाहिए घी बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए? एक बर्तन चाहिए, एक अग्नि चाहिए और एक मक्खन चाहिए, जब घी बनेगा। ये स्थिति सुख शांति की है। सुख शांति के लिए इस मानव को पहले संस्कार लगाने पड़ेंगे, अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा कि दूध में घी है, मेरे अंदर भी आत्मा और परमात्मा सुख शांति है। जब संस्कार लगेंगे, संस्कार लगने के बाद में अब वो व्यक्ति नहीं है जो अभी तक था, जो नोटों के पीछे भागता था, आज नोट पीछे भागते हैं, क्योंकि संस्कार लगे हैं। अब मत्थन करना है, भेद विज्ञान करना है, आत्मा परमात्मा को अलग करना है, शरीर को अलग करना है। जब अलग हो जाएगा नवनीत निकल जाएगा। वो नवनीत को घी बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र चाहिए। जब अग्नि में नवनीत तपेगा तो घी निकल जाएगा। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सार में शरीर तपेगा तो सुख शांति निकल जाएगी। मगर मैं सुख शांति तो चाहता हूं, शरीर को बाधा ना हो जाए, गर्मी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। तो आचार्य कहते हैं सुख शांति नहीं मिलेगी। यदि सुख शांति चाहिए तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा। एक बार की घटना, आज बाबू ने कहा 5 मिनट फालतू बोलना। इजाज़त लेके बैठा हूँ भैया, 5 मिनट फालतू बोल दूँगा।
टाइम तो हो गया घड़ी में, है ना जज बाबूजी? एक बार एक व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने देश से दूसरे देश के लिए चल पड़ा। उस समय गाड़ी, रेल, मोटर, जहाज नहीं थे। पूरा काम बैलगाड़ी से या घोड़े से होता था। वो व्यापारी भी घोड़े पे बैठा और अपने गांव से दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में रात आ गई और रात में विश्राम करने की आवश्यकता आ गई। वो व्यापारी एक सराय में ठहर गया। प्रातःकाल उठा, आगे गांव के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। सोचा थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। उस समय बाजार नहीं होते थे, ये बालूशाही की दुकान नहीं होती थी। घर में दूध गर्म करना पड़ता था। दूध बाजार में नहीं होता था। वो पड़ोसी के घर गया और पड़ोसी से निवेदन किया, भाई साहब मैं परदेशी हूँ, थोड़ी दूध की व्यवस्था हो सकती है? पड़ोसी भला था, कहाँ हो जाएगी। लो ये मेरा एक स्वर्ण पात्र लो और ये थोड़े पैसे ले लो, इसमें दूध भर के दे देना। इस पड़ोसी ने पात्र लिया, पैसे लिए। व्यापारी ने बताया मैं इस सराय में इस कमरे में ठहरा हूँ। वो थोड़ी देर बाद दूध लेकर आया और व्यापारी का लो आपका दूध। व्यापारी ने दूध लिया, धन्यवाद कह दिया। मगर कहा क्यों भाई साहब, एक बात तो बताओ, मैंने आपको दूध लाने के लिए स्वर्ण का पात्र दिया था और आपने दूध मिट्टी के कुल्हड़ में दिया। मेरे स्वर्ण पात्र का क्या हुआ? जब ये पड़ोसी ने सुना, क्रोध आ गया। बड़ा होशियार बनता है, स्वर्ण पात्र और मिट्टी कुल्हड़ की बात करता है। यदि ज्यादा साना बढ़ेगा, तेरा घोड़ा जो नीचे बंधा गधा हो जाएगा। बड़ा भारी काम है, ये गांव रहने की योग नहीं है। चलो ये दूध दाद भी नहीं पीना। और नीचे सड़क से निकल गया। आगे गांव जाने के लिए देखता क्या, घोड़ा नहीं है, गधा बंधा है। बड़ी विचित्रता थी कि मेरा स्वर्ण का पात्र मिट्टी का कुल्हड़ क्यों हो गया, मेरा घोड़ा गधा कैसे हो गया? कैसे हो गया बाबूजी बताओ तो, आप तो बालूशाही खाते हो। कैसे हो गया, कैसे हो गया बाबूजी? कोई तो बताओ, किसने करा है? किसने? यही तो भूल है, यही मिथ्यात है, यही संसार है। और आज तक हम अनादिकाल से ये मिथ्यात नहीं निकाल सके। उसने नहीं किया, मैंने स्वयं किया है। वो व्यापारी कौन है? वो व्यापारी आप लोग हैं। जिस प्रकार उस व्यापारी ने अनजान हाथों में अपना स्वर्ण का पात्र सौंप दिया दूध भरने के लिए, आपको भी स्वर्ण रूप शरीर मिला था आत्मा परमात्मा बनाने के लिए, आपने वासना के लिए अनजान हाथों में सौंप दिया। तो विचार करो, ये तुम्हारा शरीर जो स्वर्ण का था, मिट्टी का कुल्हड़ भी नहीं होगा, फूटा ठेकरा होगा। ये गधा क्यों हो गया? आपको शरीर मिला था काहे के लिए? परमात्मा की भक्ति के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, दान के लिए। आपने क्या किया? कामना वासना भरने के लिए। और ये गधा
नहीं होगा तो क्या होगा। हम मात्र दूसरों को बेईमान बताते हैं, अपने को ईमानदार बताते हैं, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, क्योंकि हमने आपको देखने का प्रयत्न नहीं किया। यदि हम एक बार भी अपने आप को देख लेते तो हमारी काया स्वर्ण की हो जाती, हमारी आत्मा परमात्मा बन जाता, हम मोक्षराही हो जाते, मगर आज तक देख न सका। मात्र मिथ्या देखते हैं, जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख खोजते हैं। हमने आज तक देवादिदेव को नहीं जाना, जो संसार के देव हैं उन्हें देव मान लिया है। यही सबसे बड़ा मिथ्या तुम्हें संसार का कारण है। यदि आत्मा परमात्मा चाहिए तो देवादिदेव के चरणों में माना पड़ेगा, गुरु के चरणों में माना पड़ेगा, जिनवानी के चरणों में माना पड़ेगा, ये भी आपको सुख मिलेगा। इससे पहले सुख मिल नहीं सकता। बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।